आप बराबर नाम सुनते होइएगा इन्फ्लुएंसर का और सोचते होइएगा आखिर ये इन्फ्लुएंसर पैसा कैसे कमाता है, ऐसा क्या करता है और हम और आप पे इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे आसपास अभी भी इन्फ्लुएंसर का कितना ज़्यादा इफेक्ट है। इस चीज़ को समझना है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब वो अपना प्रभाव छोड़ सके। इट मीन्स ये होता है कि आप या हम जिस पे भी इन्फ्लुएंसर का असर होता है, वो जो डिसीजन लेता है, डिसीजन का मतलब है कि बाइंग, कोई भी चीज़ खरीदने का जो डिसीजन लेता है वो इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आकर जब लेता है, तो ऐसे पर्सन को जिसके प्रभाव में आकर के आपने डिसाइड किया कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे बाय करना है, ये प्रोडक्ट वो पर्सन जो है प्रमोट ज़्यादा कर रहा है और इसीलिए उसमें जब इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ऐसे में उस बंदे को कहा जाता है इन्फ्लुएंसर। और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्फ्लुएंसर को बहुत मोटी रकम देती है सिर्फ अपने प्रोडक्ट को उस आदमी के साथ पकड़ करके फोटो खिंचवाने के लिए। और या कहीं पे भी जिस टाइप का इन्फ्लुएंसर है उसका वो काम रहता है और उस काम के बीच में अगर उसके प्रोडक्ट के बारे में बता दिया तो कंपनियां बहुत मोटी रकम देती है। और इस टाइप के काम को कभी कभी स्पॉन्सरशिप के नाम पे भी दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो समझ में आया, लेकिन इन्फ्लुएंसर का टाइप क्या होता है? बहुत सारे टाइप होते हैं। आप जब मूवी देखते हैं, कोई भी मूवी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और इसके बाद जो है लोगों को जब पसंद आने लगता है, वो जो कह सकते एक्टर कहिए या एक्ट्रेस कहिए, तो उसके ठीक कुछ दिन बाद ही आप टेलीविज़न या इंटरनेट पर देखते हैं कि वो एक्टर या एक्ट्रेस जो है किसी प्रोडक्ट का जो है प्रचार कर रहा होता है। क्योंकि अगर कोई अननोन पर्सन उस प्रोडक्ट को प्रचार कर रहा होता तो शायद हम लोग इंटेंशनली देखते नहीं, वहाँ ध्यान नहीं देते, लेकिन सिर्फ उस एक्टर या उस पर्सन को आने से बहुत सारा लोग जो है उस पर ध्यान देते हैं और उसको सीरियसली उस एडवर्टाइजमेंट को जो है देखते भी हैं और बाद में तुरंत क्विकली तो तुरंत बाइंग डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में जब स्टोर पे कहीं पे जाते हैं देखते हैं और दो प्रोडक्ट के बीच में चुनना होता है तो उसी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं जिसका प्रचार कभी वो देख चुके रहेंगे या उनके मनपसंद जो भी पर्सन होंगे वो इसके बारे में डिस्कस कर चुके रहेंगे। तो ये असर होता है। दूसरा कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी जब क्रिकेट का जो है मैच होते रहता है, उसमें जो भी क्रिकेटर जो है वो बढ़िया परफॉर्म करता है तो उसका प्रचार आना किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि उस क्रिकेटर का असर आपके हमारे ऊपर ज़्यादा रहता है। इसीलिए अब ये सब तो समझ गए, एक्टर भी समझ गए, क्रिकेटर भी समझ गए, टीवी की दुनिया की, लेकिन पता है अभी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर टर्म जो पॉपुलर हुआ ना वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का हुआ और ये एक जो है काम भी बन गया, करियर और रास्ता भी बन गया। समझिए इस बात को, आज के डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूट्यूब पे, इसके बाद इंस्टाग्राम पे। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है और कंपनियां उझेल करके, मतलब उड़ेल करके जो कह सकते हैं या कह सकते हैं कि भर भर के पैसा जो है इन्फ्लुएंसर को दे रही है और गलत काम के लिए नहीं दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में गलत भी हो रहा है। ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में लास्ट में, लेकिन पहले समझ लीजिए कि अगर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई बनता है तो उसको क्या क्या काम करना पड़ता है और किस आधार पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कंपनियां पैसे देती है। जब सोशल मीडिया पे आते हैं ना तो यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड हो जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे क्रिकेट जो है एक अपने आप में काम था, एक्टिंग करना भी अपने आप में काम है, इसी तरह से सोशल मीडिया पे जो है, अब सोशल मीडिया का एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके मनपसंद कोई ना कोई यूट्यूबर होगा, कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे जो है फेमस सेलिब्रिटी होगा या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको बराबर स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ऐसे में सपोज कि कोई एक कैटेगरी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि बेहतर ढंग से समझ सकते हैं आप जानते हैं कि मैं इतनों सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉग अच्छा मेरा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में कल के डेट में मैं किसी भी कंपनी का नाम ब्लॉगिंग के फील्ड में मैं कहूँगा वहाँ से जाके डोमेन नेम खरीदिए, वहाँ से जाके वेब होस्टिंग खरीदिए। और चूंकि आप जानते हैं कि मैं जब तक टेस्ट नहीं करता हूँ किसी होस्टिंग को तब तक मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे मेल आते रहता है कि मेरा जो है रिव्यू कर दीजिए, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मैं टेस्ट नहीं किया हूँ और टेस्ट भी एक लिमिट तक ही ना कर पाऊँगा और जब तक कुछ महीनों तक टेस्ट नहीं करूँगा तब तक पता नहीं चलेगा।
तो इसीलिए ऐसे में कंपनियां आती है जो वेब होस्टिंग से रिलेटेड होती है और मुझे जो है कहती है कि मैं इतना पे करूंगा, आप मुझे जो है मेरे कंपनी के बारे में या मुझे प्रमोट करिए, इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे जैसे ही मैं आपको बताता हूँ, भले कोई कंपनी मुझे पैसा दे या नहीं दे, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ तो जो लोग आप में से मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं कि मैं वेब होस्टिंग और खासकर ब्लॉगिंग के बारे में जो बोलता हूँ एकदम फैक्ट बोलता हूँ और ट्रू बोलता हूँ, तो ऐसे में आपका डिसीजन चेंज होगा। और अगर दूसरा होस्टिंग चुनने का भी सोच रहे होंगे तो मेरे इफेक्ट के कारण, मतलब क्या, मेरे बात बोलने के कारण इन्फ्लुएंस होकर के आप उस वेब होस्टिंग को परचेज करेंगे। और इसी तरह से दूसरे कैटेगरी का कोई यूट्यूबर होगा, सपोज डेट कि कोई न्यूट्रिशन टाइप का होगा, फिटनेस वाला जो होगा यूट्यूबर, अगर वो रिकमेंड कर देगा कि इसका प्रोटीन आप खाइए, तो ऐसे में आपका जो बाइंग डिसीजन है तुरंत चेंज होकर के आपका जो फेवरेट यूट्यूबर उसने बोला, इसके आधार पे आप वो न्यूट्रिशन लेना शुरू करेंगे या प्रोटीन या जो भी प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से सोशल मीडिया पे हर एक कैटेगरी के लोग हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है अच्छे से तो हो ही रहा है और प्लस में दोनों को बेनिफिट हो रहा है। आपको बेनिफिट हो रहा है कि अगर ट्रस्टेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मतलब कि इन्फ्लुएंस होकर के आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका पैसा, समय, सब कुछ बचेगा और सही डिसीजन मिलेगा, मतलब कि सही डिसीजन लेकर के आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, ये बेनिफिट होता है। अब बात आते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कंपनियां पैसा क्यों इतना ज़्यादा देती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम और आप जो है एक तरह से इंटरेक्ट होते हैं। अगर टीवी की बात करते हैं, एक्टर की या क्रिकेटर की, क्या आप उनसे मतलब इंटरेक्ट होते हैं? मतलब किसी न किसी मीडिया में क्या कमेंट कर पाते हैं कहीं पे डायरेक्ट वे में? अगर सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो नहीं कर पाते हैं, तो उतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। जबकि सोशल मीडिया पे हम और आप कमेंट करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, कुछ ऐसा चीज़ पसंद आता है मैं लाइक करता हूँ, आपको गुस्सा आता है तो वहाँ पे लिखते हैं और फिर उसके अनुसार से एक तरह से हमारे आपके बीच बहुत अच्छा दोस्ताना एक तरह से बॉन्डिंग बना हुआ है। तो इसीलिए कंपनी समझती है कि भले ही ज़्यादा लोगों के पास रीच नहीं होगा, लेकिन बाइंग कैपेसिटी जो है बहुत जल्दी और क्विकली और मतलब एक तरह मजबूती के साथ जो है असर छोड़ता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप गौर करिए, अभी तो यूट्यूब की बात में बताया, इंस्टाग्राम की बात लीजिए। इंस्टाग्राम पे जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं वो लोग उसमें तो कुछ बोलते ज़्यादा नहीं हैं, वो जब पिक्चर जो है शूट करके अपलोड करते हैं और हाई क्वालिटी या प्रोफेशनल पिक्चर करते हैं, उस पिक्चर में ही कहीं ना कहीं ब्रांड के बारे में कोई ऐसा प्रोडक्ट या तो पकड़ करके या पहन करके या उसके पीछे बैकग्राउंड में खड़ा होकर के, मतलब पीछे बैकग्राउंड में रहता है वहाँ पे खड़ा होकर के जब फोटो अपलोड करते हैं, तो इट मीन्स ये है कि आप सोचते हैं ये जो मेरा मतलब फेवरेट आदमी है इंस्टाग्राम पे, ये इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। और कभी भी आप मार्केट में जाते हैं वो प्रोडक्ट दिख गया ना, तो आपको एक लगता है कि अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो बंदा भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे आज के डेट में स्मॉल बिजनेसेस से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें आ रही है और इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंपनी के बीच में डील कराने के लिए अच्छे अच्छे एजेंसी हो रहे हैं, नए एजेंसी भी खुल रहे हैं और पॉपुलर एजेंसी भी है। आप बिलीव नहीं करिएगा, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जब मुझे किसी न किसी एजेंसी से मेल नहीं आता है कि मेरे पास ये ब्रांड है और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, आपसे डिस्कस करूंगा। ये कब एजेंसी क्या करती है कि कंपनी से पैसा लेती है कि रीच पहुंचाने के लिए, और यहाँ जो है हम लोग से डील करते हैं और इसके बाद जो बीच में वो अपना कमीशन रखते हैं और इस टाइप से टोटल काम होता है। तो अगर एक टाइप से अगर आप कहीं पर ये सोच, थोड़ा भी मन में ये आ रहा है कि कहीं ये गलत तो नहीं है, देखिए अगर थ्योरेटिकली या कह सकते हैं कि मतलब सैद्धांतिक रूप से कहा जा सकता है, तो यहाँ पे नैतिक रूप से कहीं पे भी गलत नहीं है। क्योंकि यार सही बात है ना कि आप और हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, अगर मैं अच्छे प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज़ बता रहा हूँ जिसके बारे में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो ये आपके लिए तो और बेनिफिशियल हो गया ना, है ना। लेकिन टेलीविजन पे ज़्यादा बात करते हैं या दूसरे मेथड से बात करते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं कि यार ये ज़बरदस्ती प्रचार कर रहा है, यहाँ पे झूठ भी हो सकता है क्योंकि टेस्टेड नहीं होता है। लेकिन गलत कहाँ पे हो जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में, अभी के दौर में अगर देखा जाए, बस शुरुआत की सोशल मीडिया पे आए
और लोग अपने आप को समझते हैं मैं भी बन गया इन्फ्लुएंसर, जो प्रैक्टिकली बात है। बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, मैं सच्चाई बताता हूँ। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर बन गया। वो 5 लोग को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, अपनी बात से सहमत नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को कहेंगे इन्फ्लुएंसर। और कभी कभी अगर थोड़ा बहुत इस फील्ड में आ भी गए और कुछ लोगों का ट्रस्ट गेन किए, और ट्रस्ट क्या तोड़ते हैं, उनको कोई कंपनी जो खराब कंपनी, यहाँ पे देखिए जहाँ पे अच्छी कंपनियाँ हैं खराब कंपनियाँ पे भी रहेगी ना, इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को आप भी समझते हैं। तो वो कंपनियाँ क्या करती है कि एक नए इन्फ्लुएंसर को आए, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए कह सकते हैं, और ऑटोमेटिकली इनको मेल आता है तो इनको लगता है कि मैं इतना बड़ा रॉक स्टार बन गया हूँ कि मुझे ये कंपनी इतना ज़्यादा पैसा ऑफर कर रही है। क्या करती है कि नए जो लोग होते हैं सोशल मीडिया पे आते हैं, उनके लिए छोटा रकम, आपको बिलीव नहीं होगा, 1000 रुपया का रकम भी दे देता है, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मुझे स्पॉन्सरशिप टाइप का मिल रहा है यहाँ पे। जबकि वो बहुत सारे लोगों को टारगेट करते हैं और छोटा छोटा अमाउंट डिवाइड करके दे देते हैं, और इसके बाद वो काम कराए और निकल गए, और इसके बाद नुकसान किसका हो गया? अल्टीमेटली जो लोग उन पर विश्वास किए उनका नुकसान हो गया। और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में काम कर रहे हैं, याद रखिएगा आपका सबसे बड़ा की जो होगा ना, आपका नीच तो पहले सेलेक्ट होगा, और उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और तीसरा जब एक्सपीरियंस होगा तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। मैं बराबर आपको बताता हूँ कि मेरा इनकम जो है अफिलिएट मार्केटिंग से ज़्यादा क्यों होता है, इसी रीजन से होता है, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग में ट्रस्ट मायने रखता है, इन्फ्लुएंस करना मायने रखता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे पे व्यू भली ना आए, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग पे वहाँ पे साइनअप ज़्यादा रहता है, सेल्स ज़्यादा रहता है, इस कारण से यहाँ पे मुझे कभी नहीं मतलब लगता है कि यार व्यू है। जितने लोग को मैं बताऊंगा जेन्युइन पर्सन होगा, और सही में रियली में इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो रेडी रहेंगे वो देखेंगे ही देखेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में समझे या नहीं समझे, जाने कि कैसे आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैसा कमाता है, और आपका कोई ओपिनियन होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रियली में पसंद आया होगा वीडियो ना, इसको शेयर जरूर करिएगा, लोगों को जानकारी बढ़ाइए, ताकि आप जैसे सीखे वैसे ही आपके सर्किल के लोगों को भी जानकारी बढ़ेगा, तो हम सभी लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे ना। एनीवे मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट।